क्या एनडीए में नतीजों के बाद एक बड़ी टूट होने की संभावना है? न केवल चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बल्कि महाराष्ट्र में भी एनडीए को क्या बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल एक बहुत ही बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आई है। पहले वो खबर मैं आपको बताऊंगी, इसके बाद आपको ये भी बताऊंगी कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने कौन सी बड़ी शर्त बीजेपी के सामने रख दी है, जो बीजेपी के लिए एक तरह से नामुमकिन है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। और इस्तीफा जो है वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी सौंपना चाहते हैं और उन्होंने भी अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। एक तरह से जो है महाराष्ट्र में जिस तरह बीजेपी की करारी हार हुई है, महाराष्ट्र में इतनी कम सीटें आई हैं, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो है ये इस्तीफे की पेशकश की गई है। तो सबसे पहले देखिए, एबीपी न्यूज के हवाले से बड़ी खबर चल रही थी कि महाराष्ट्र में एनडीए के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। दरअसल महाराष्ट्र में असली नकली की लड़ाई में महाराष्ट्र के लोगों ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर विश्वास जाहिर किया और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 9 सीटें मिली हैं, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली हैं। वहीं अजीत पवार, जिन्होंने अपने चाचा को धोखा दिया था, उनको तो मात्र 1 सीट मिली और शरद पवार को मिली हैं 8 सीटें। और सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में जो उभर कर आई है वो है कांग्रेस पार्टी, जिसे 13 सीटें मिली हैं और मात्र 9 सीटें बीजेपी को, यानी कि बीजेपी सिंगल डिजिट पर आकर खड़ी हो गई है। इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में उन्हें सिंगल डिजिट में रोक दिया और अब महाराष्ट्र से खबर निकलकर सामने आई है जिसने हड़कंप मचा दिया है कि शिंदे गुट के 4 सांसद उद्धव ठाकरे गुट के संपर्क में हैं, क्योंकि इसी साल महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है। महाराष्ट्र की जनता ने एकदम क्लियर मैसेज दे दिया है प्रधानमंत्री मोदी को, जो महाराष्ट्र की रैलियों में उद्धव ठाकरे को नकली शिवसेना कह रहे थे, नकली शिवसेना कहकर पुकार रहे थे, वो सारी बातें एक तरह से महाराष्ट्र के लोगों ने सिरे से नकार दी और जनता ने उद्धव ठाकरे पर विश्वास जाहिर किया और शरद पवार पर विश्वास जाहिर किया। और ये साफ संदेश महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया है कि जो इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका रुझान महाविकास अघाड़ी की तरफ है। और हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं वो भी इस बात से वाकिफ है कि इस बार लहर जो है वो महाविकास अघाड़ी की तरफ है। ऐसे में खबर आ रही है कि शिंदे गुट के 4 सांसद उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हो सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमने आपको ये भी खबर दिखाई थी कि छगन भुजबल ने बीच चुनाव में ये कहा था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को लेकर एक सिंपैथी है महाराष्ट्र के अंदर और एनडीए का हिस्सा होते हुए भी उन्होंने ये कहा था। और हो सकता है कि छगन भुजबल, जो कि बड़ा ओबीसी चेहरा है महाराष्ट्र में, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाए। ये सारी कवायद आज होने वाली बैठक को लेकर हो रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इंडिया गठबंधन के साथ संपर्क में हैं। और आपको न्यूज़ चैनल्स में खबर चलती दिख रही होगी कि आज शाम तक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो लेटर दे देंगे अपना कि हम आपके साथ हैं। एक जो लिखित आश्वासन होता है वो एनडीए को दे देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो नैरेटिव है ये पूरी तरह से एकदम गलत चल रहा है। स्वाति चतुर्वेदी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है, जो है गलत सोर्सेज हैं, जो प्लांटेड खबरें हैं वो गलत है। नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही मोदी के नेतृत्व या फिर उसके बिना भी भाजपा को समर्थन देने के लिए कड़ी सौदेबाजी करने की योजना बना रहे हैं, मतलब भाजपा के साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं। नायडू और नीतीश मोदी के साथ या मोदी के बिना वाली सरकार में भी इसके अलावा जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू खड़गे से भी बात करना चाहते हैं। ये स्वाति चतुर्वेदी ने अपने ट्वीट में लिखा है। मतलब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्या इस बात पर बार्गेन कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ कि हम एनडीए का अगर हिस्सा बनते हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि वो बीजेपी जो अभी तक चुनावी नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल आने के बाद बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि इस तारीख को हम शपथ ग्रहण कर लेंगे, इस तारीख को मोदी जी शपथ ले लेंगे। क्या आपने कल से एक बार भी किसी भी बीजेपी की नेता की तरफ से ये बयान सुना है कि इस तारीख को मोदी जी का शपथ ग्रहण हो जाएगा? तो जो खबरें रिजल्ट से पहले ही प्लान करनी शुरू कर दी गई थी, तो आज बीजेपी बताए कि शपथ ग्रहण कब होगा। क्या बीजेपी इस बात को लेकर 100% जो है वो आश्वस्त है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एंड टाइम तक एनडीए का साथ देते रहेंगे क्या? और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए में घुसपैठ कर ली है।
कितनी बड़ी बात है कि वो सांसद जो अभी कल एनडीए से जीते हैं वो इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भविष्य की राजनीति अगर करनी है तो इधर ही करनी पड़ेगी, उधर कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है कि जो बहस केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तक सीमित है, वो बहस अब महाराष्ट्र भी पहुंच चुकी है और कई सहयोगी हैं जो आने वाले वक्त में एनडीए को आंख दिखा सकते हैं। एनडीए में जो भगदड़ मचेगी उसको कौन रोकेगा, वो भी तब तक जब आपके दो सबसे बड़े सहयोगी आपको आंख दिखा रहे हैं। इस बात को मान लीजिए कि मोदी जी अब पूर्ण बहुमत की सरकार के प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, अगर बनेंगे तो वो बैसाखी वाली सरकार के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मोदी जी को इस तरह की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। गुजरात में भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है और केंद्र में भी उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है। अब जब उनको ये बात पता है कि उनके दो सहयोगी जो आज उनके साथ हैं, क्या गारंटी है कि अगले 6 महीने में वो पलटी नहीं मारेंगे, वो अपना समर्थन वापस नहीं लेंगे। मतलब जब आपकी पूरी की पूरी सरकार ही दो सहयोगियों के समर्थन से चल रही है, तो फिर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये सरकार अगले 5 साल तक चलेगी। इसके अलावा खबरें तो ये भी चल रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने शर्त रखी है कि अमित शाह जी को कैबिनेट से बाहर रखा जाए और नीतीश कुमार जी ने शर्त रखी है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यानी कि ये आप देख सकते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि चंद्रबाबू नायडू भी ये चाहते हैं कि अगर इस सरकार का वो हिस्सा बने, एनडीए का हिस्सा बने, तो अमित शाह सरकार में जो है वो शामिल ना हो। क्या आपने सोचा कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो बीजेपी के चाणक्य के कहे जाते हैं उनको सरकार में शामिल न किया जाए? वैसे ये तो जो है सूत्रों की खबरें हैं और ये सब कहीं बातें हैं, देखते आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। इस बात पर भी गौर कीजिए कि अगले साल बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो नीतीश कुमार के लिए बिहार में भी संभावनाएं हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है अब तो नीतीश कुमार, क्योंकि बार बार पलटते रहते हैं और बार्गेन करते हैं, तो किस लेवल पर आकर बार्गेन करेंगे ये भी किसी को पता नहीं है। और आज सुबह पटना से दिल्ली के लिए कितनी फ्लाइट्स होंगी, फ्लाइट्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन क्या गजब का संयोग था कि नीतीश कुमार को उसी फ्लाइट में आना था जिसमें तेजस्वी यादव को आना था। और ये तो बात थी जब वो लोग फ्लाइट में चढ़े तो पीछे तेजस्वी बैठे हुए थे, आगे नीतीश कुमार थे और कुछ देर बाद जो है वो दोनों साथ में जाकर बैठ गए। तो बहुत कुछ अभी हो रहा है और बहुत कुछ होना बाकी है। और जिस स्तर पर महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है, कल जो सांसद जीते हैं वो आज इंडिया गठबंधन में आने के लिए आतुर हैं। तो आप सोचिए कि ऐसे 3-4 सांसद कितने होंगे जो अलग अलग राज्यों में टूटकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक भूचाल आने वाला है। बस आप नजरें बनाए रखिए, क्योंकि आज शाम इंडिया गठबंधन की जो बैठक होनी है काफ़ी कुछ उससे भी साफ हो जाएगा और आज एनडीए गठबंधन की भी जो बैठक होनी है उससे भी काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा। तो इस बात को तय मान लीजिए कि सरकार अगर एनडीए की बन भी गई तो ये ऐसी सरकार होगी जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो 5 साल चलेगी या 6 महीने चलेगी। आपको क्या लगता है, क्या एनडीए में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी टूट की संभावना है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।